बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। सियासी दुनिया में बिल्कुल हलचल मची हुई है। हर जमात अपने अपने ही टारगेट पर काम कर रही है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में आगाही कराई थी कि जो गैर फितरी इत्तेहाद होते हैं वो कभी भी नहीं रहते। जो जन्म जन्म के दुश्मन हैं उन्होंने दुश्मन ही रहना है। गो कि ये ज़ाती ना सही मगर सियासी दुश्मनी ज़रूर होती है, क्योंकि यहाँ तो सियासत में बारियां लगी हुई हैं। इस बारी मैं आ जाऊँ तो अगली बारी तू आ जा, फिर अगली बारी तू आ जा तो उससे अगली बारी मैं आ जाऊँ। यही सिलसिला जारी रहता है और अपने मुफादात हासिल करते रहते हैं। जब भी कोई मसला आन खड़ा होता है, करप्शन के ख़िलाफ़ काम होते हैं, कोई नैब जैसे इदारे या और इदारे मुतहर्रिक होते हैं, तो फिर जमहूरियत की आड़ ले ली जाती है कि जमहूरियत को ख़तरा दरपेश है, इस वजह से कोई ना कोई मिसाक किया जाए। वक्ती तौर पर मिसाक कर लिया जाता है, लेकिन फिर उस मिसाक पर कोई अमल दरामद नहीं होता और उसका भी धड़न तख्ता हो जाता है। आज हम आपको इंतहाई अहम मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ ख़बरों से आगाही कराएंगे। इससे पहले कि आपको आगाही हो, अगर आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हमें रहनुमाई हासिल होती रहे। हम बता रहे थे कि जो गैर फितरी इत्तेहाद हैं वो कैसे आगे पनप ही नहीं सकते। अहम खबरें जिस वक्त लीक हो जाएं, कोई घर का बेहदी लंका ढा दे, कोई कमर में छुरा घोंपने वाला आपकी सफ़ों ही में बैठा हो, तो फिर उस वक्त नहीं चलते। और जब बिल्कुल ही आप सियासत में मुनाफत ले आएँ और पसे पर्दा आपके अपने मुफादात हों और पसे आईना कुछ और हो, तो फिर रास्ते जुदा हो ही जाते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी की आखिर मुखालफत कैसे शुरू हुई, इसे हम ज़रा रोज़े अव्वल से देखते हैं। जब पीडीएम क्रिएट हो रही थी, मार्ज़े वजूद में आ रही थी, जन्म ले रही थी, उस वक्त सारे खामोश थे और फजल रहमान एक्टिव थे, क्योंकि इन्होंने शुरू ही दिन से इमरान खान के और उनके आपस में सींग अड़ना शुरू हो गए थे। इस वजह से फजल रहमान, जो अपने आप को बहुत बड़ा मोदबिर सियासतदान जानते हैं, लेकिन आजकल वो सियासत के मैदान में फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल शुरू में वो मुतहर्रिक हुए, कभी नवाज शरीफ से मुलाकातें, कभी जरदारी से, कभी किसी से। उन्होंने बहरहाल एक प्लेटफार्म जो क्रिएट किया, इस प्लेटफार्म के आगाज़ में ही इख्तलाफात शुरू हो गए थे और जरदारी जो है वो फजल रहमान को ही चाहते थे। नवाज शरीफ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बैरून मुल्क से यहाँ आए, वो जेल में गए, उनकी सेहत ख़राब हुई, पूरा ड्रामाटाइज हुआ, एक फ़िल्म बनी, वो बाहर चले गए और मरियम यहाँ रह गई जो उनकी बेटी उनके हमराह आई थी। फिर खेल ये चलता रहा, सियासी खेल प्रोलॉन्ग होता रहा, कभी तहरीकें आती रहीं, हुकूमत के खिलाफ बयानात जारी रहे, मगर पसे पर्दा जो सियासी खेल चल रहा था वो अभी तक किसी के इल्म में नहीं था। जैसे ही वो पसे पर्दा खेल एक दूसरे के इल्म में आया तो ये लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, क्योंकि ये जान गए यहाँ तो खेल ही किसी और नौइयत का हो रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और हमजा नवाज की जो आपस में गुफ्तगू हुई, जिसमें सारी चीज़ें तय की गई कि किस किस तरह उन्होंने अपने मुफादात को सेव करना है, वो बातें बाहर आती गईं। और उन बातों का पहले साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को पता चला। जी हाँ, ये वही पीपल्स पार्टी और नून लीग है जो नून लीग गढ़ी खुदा बख्श बन गई और बिलावल को मरियम ने भाई कहा, और बिलावल ने भी इसी तरह से जस्चर दिया कि हम इकट्ठे चलेंगे, सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं मगर हम मुत्तहद होकर आगे हमने अपनी मंजिल हासिल करनी है। मगर शायद उन्हें ये इल्म नहीं था कि पीपल्स पार्टी की इस दौरान अपनी ही मंजिल थी और नून लीग की अपनी ही मंजिल थी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और हमजा शहबाज में जो मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसके तहत नवाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब में कोई ख़ास तब्दीली के हामी नहीं थे और इसहाक डार इस दौरान खामोश तमाशाई बने रहे, जबकि मरियम, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि वो अग्रेसिव सियासत करती हैं, वो बुज़दार के ख़िलाफ़ रहीं। हमजा शहबाज ने वाज़ेह तौर पे बताया कि अगर बुज़दार को हटाकर यहाँ पर कोई और वज़ीर आला आता है या
काफ लीग से परवेज़ इलाही आते हैं पीपल्स पार्टी से मिलके, तो उनकी अगली मुस्तकबिल की सियासत को ख़तरात लाहक होंगे, उनके असासे जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। इस लिहाज से बुज़दार जो हैं उनकी इतनी कारकर्दगी नहीं है, उन्हें ही वज़ीर आला रहना चाहिए। जबकि मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि बुज़दार को यहाँ से हटना चाहिए और पंजाब में जो है अदम एतमाद लाना चाहिए। इस बात पर नवाज शरीफ कुछ मरियम नवाज से नाराज़ भी हुए और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज जो कह रहा है वो बात दुरुस्त है, उस पर ही अमल किया जाना चाहिए। ये इनकी मुलाकात थी। इस मुलाकात से पहले भी एक बात हुई थी कि जब इन्होंने जलसे जुलूस और धरने देने थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात दरपेश थी। इतने लोगों को फजल रहमान को लाना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करनी, उन्हें यहाँ ठहराना, उन्हें खाना खिलाना पिलाना, सारा कुछ करना, तो जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से माली मामनत होती हुई कहीं ना कहीं पाई गई है। क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह याद होगा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बड़ा मानी खेज बयान दिया था कि हमारी JUI की जानें लगेंगी और मुस्लिम लीग नून का माल लगेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं जाहिर करती है कि नून लीग ने कुछ ना कुछ पैसे दिए। जब हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के जब मामला तय हुए तो इसकी खबर किसी ना किसी सूरत जो है आसिफ अली जरदारी को भी हो गई और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि बैरून मुल्क रहकर सियासत नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ वतन वापस आए, कुर्बानी दें, जेलें काटना पड़ती हैं, यहाँ लाशों की नहीं जिंदों की सियासत है। इसी तरह से खबर उड़ती उड़ती मौलाना फजल रहमान तक भी गई और फजल रहमान ने भी कुछ ऐसे ही मामला किए और उन्होंने भी बैन सतूर कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए। ये ब्लेम गेम, ये एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी ये चल ही रही थी। अब गुज़िश्ता रात की आप डेवलपमेंट ये देखें कि बिलावल ने मरियम के जवाब में एक बड़ा वाज़े, ज़ूमानी भी आप कह सकते हैं, वाज़े भी कह सकते हैं, अंडरलाइन भी कह सकते हैं, एक पैगाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे खून में सिलेक्टेड वाला काम है ही नहीं, ये लाहौर का एक ख़ानदान है जो हमेशा सिलेक्टेड होता आया है। अब इसके वाज़े ताने बाने डांडे जो हैं वो यकीनी तौर पर नून लीग से मिलते हैं लाहौर में। और कौन सा ऐसा ख़ानदान है जो इस वक्त सारे मामला चला रहा है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठ के सियासत खेल रहे हैं, बेटी उनकी यहाँ है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है वो डिप्लोमेट हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, बाहर आते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। और हमजा शहबाज भी बहुत ठंडे मिजाज की सियासत करते हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है वो कुछ भी नहीं पीछे छोड़ती। अब बिलावल ने जो ये कहा है कि लाहौर का एक ख़ानदान है, अब वाज़े तौर पे हो चुका है कि PDM में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें बिल्कुल कतई तौर पर जुदा हो चुकी हैं। ये एक किस्म का फॉर्मल ऐलान था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो इनफॉर्मल स्टेप थे, अब एक फॉर्मल ऐलान होना बाकी रह गया है। तो वो आज जो है गुज़िश्ता रोज़ हो गया है और बिलावल ने कह दिया है कि ये नहीं होगा। और फिर जो उन चारों की जो नून लीग के सरबराह हैं, जो उनकी गुफ्तगू हुई उसमें भी यही बात चलती है। अब रह गई मरियम नवाज की पेशी का मसला कि उन्होंने 26 तारीख को आना है। हमने आपको बताया था कि 26 तारीख को ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, यकीनी तौर पे होगी। उससे पहले भी जो हुई वो भी हमने आपको बता दी, जो हो रही हैं हम वो भी आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर फजल रहमान ने कहा है कि मरियम नवाज जब नैब में पेश होंगी तो PDM के सरबराहान वहाँ पर मौजूद होंगे। अब PDM की क्या हालत है, वहाँ तांगे की सवारियाँ रह गई हैं और फजल रहमान क्यों मजबूर हैं कि वो PDM वहाँ पर सियासत उन समेत मौजूद होगी। अब अगर फजल रहमान के बयान के अक्स में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का बयान देखा जाए तो चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारी जान लगेगी और नून लीग का माल लगेगा। अब आप ये देख लें कि नून लीग का माल लगेगा तो JUI के जो हैं वो जान लगेगी। वो अपने जो भी कारिंदे हैं बावर्दी मौलाना फजल रहमान वो वहाँ लेकर आएंगे, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। पैसे में बड़ा जोर होता है, पैसा लगाया है, जो पैसा लगाता है वो तिगनी का नाच नचाता है, सो वो नाच नचाया जा रहा है।
मगर अब देखना ये है कि 26 तारीख को कौन कौन सी कहाँ कहाँ से जमातें आती हैं। क्या ज़्यादा कारकुन जो है मौलाना फजल रहमान के ही रह जाएंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि इस सारी गेम में जो है नून लीग वो तनहा रह जाएगी, पीपल्स पार्टी जो है वो बेनिफिशरी हो जाएगी। वो इस्टेब्लिशमेंट से भी अपने मामलात अच्छे रखना चाहती है, उसकी सिंध में भी हुकूमत है, उसकी सेनेट में भी है। अब सेनेट के मामला पर भी इख्तलाफात हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनका चेयरमैन आया जाए, मरियम नवाज कह रही हैं कि हमारा चेयरमैन आएगा, क्योंकि मरियम नवाज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहती हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में जितवाया, लेकिन जो हमारी उम्मीदवार हारी उस पर पीपल्स पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। अब पीपल्स पार्टी ये कहती पाई जा रही है कि पहले नून लीग फैसला कर ले कि उसने गिलानी की हिमायत करनी है, फिर हम मामला 26 तारीख के देखेंगे। इस लिहाज से अब ये फड्डा भी वाज़ेह तौर पर पड़ गया है कि वहाँ जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है उस पर भी ये दोनों जमातें फटती हुई नजर आ रही हैं। उनमें इख्तलाफात वाज़ेह तौर पर पैदा हो चुके हैं। वहां के इख्तलाफात भी सामने आ गए, माजी के भी आप देख लें, नवाज शरीफ की मीटिंग्स और उनकी मुलाकातें भी देख लें, उनके मामलात भी देख लें, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का आप बयान भी देख लें। ये सारी चीज़ें आपको सामने नजर आए कि अब ये 11 सितारे जो हैं ये बिखर चुके हैं। 26 तारीख को खाल खाल ही वहां पर होंगे और उसके बाद तो इनके बाकायदा तौर पर रास्ते जुदा हो जाएंगे। ये हैं हमारे सियासी हालात, और इससे ज़्यादा मजीद और जो भी डेवलपमेंट होती है हम आपको गाहे बगाहे फिर हम आपको मुत्तला करते रहेंगे। इसलिए हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि अबलाग टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट्स के सेक्शन में जाके हमें कमेंट से ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।